अस्सलामुअलैकुम। अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले कि हम अगले 24 घंटों के मौसम की तफसील की तरफ बढ़ें, मुख्तसर तौर पर आलमी मौसमियाती अवामिल पर नज़र डाल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि माह अगस्त पाकिस्तान में मानसून के हवाले से कैसा रह सकता है। वैसे माह जुलाई तो मानसून के लिहाज से काफ़ी बेहतर रहा है और कई इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है और कई इलाके ऐसे भी हैं जिसमें लाहौर शामिल है, मानसून की औसतन बारिश से भी ज़्यादा बारिश हासिल कर चुके हैं और कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर मानसून की पहली मूसलाधार बारिश का इंतज़ार बना हुआ है। बहरहाल आने वाले महीनों के दौरान एल नीनो की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। अभी फ़िलहाल नीनो 3.4 के दर्जा हरारत आज 27 जुलाई के मुताबिक देखें तो 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहे हैं और ये मुतदिल किस्म का एल नीनो शुमार किया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों के दौरान आपको इसकी शिद्दत मज़ीद बढ़ती दिखाई देगी। जुलाई के दौरान तो इसका कोई ख़ास असर मानसून पर देखने को नहीं मिला, लेकिन अगस्त में इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। अलबत्ता इंडियन ओशन डाइपोल को देखें तो अभी भी ये न्यूट्रल फेज में है और 0.09 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत इसके रिकॉर्ड हो रहे हैं। पिछले हफ्ते में दर्जा हरारत -0.12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहे थे, लेकिन अब जो है इस हफ्ते के दौरान 0.09 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड हो रहे हैं। -0.4 डिग्री सेंटीग्रेड से मस्बत 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो क्राइट एरिया है ये न्यूट्रल फेज में शुमार होता है। अलबत्ता आने वाले दिनों के दौरान इसकी प्रोग्रेस मज़ीद बेहतर होती नज़र आ रही है और दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही है। अगस्त का आखिरी हाफ और सितंबर का महीना मानसून के लिहाज से एक बार फिर एक्टिव दिखाई दे सकता है। अगस्त के पहले हफ्ते के दौरान तो मुल्क के शुमाली और वस्ती इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं। सिंध के कई इलाकों के साथ साथ कराची में भी बादल बनते रहेंगे जो बिखरी बिखरी बारिश का सबब बनेंगे, लेकिन फ़िलहाल कोई ख़ास सिस्टम अगस्त के पहले 20 दिनों के दौरान सिंध को मुतासिर करता नज़र नहीं आ रहा। सर्कुलेशन ज़रूर गुजरात तक आएंगे, लेकिन कोई ताकतवर हवा का कम दबाव जैसा कि जुलाई में 2 से 3 हवा के कम दबाव तश्कील पाए हैं। एक हवा का कम दबाव अभी भी नागपुर के मशरक़ में मौजूद है जो शदीद बारिशों का सबब बना हुआ है, लेकिन अब आने वाले दिनों के दौरान जो MJO वेव है वो आगे सिरकती नज़र आ रही है। अभी तो ये मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर मौजूद है और आपको पहले भी बताया है कि मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर रहने के सबब खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव शिद्दत के साथ जो है वो तश्कील पाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी जो है ये वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ निकल जाएगी। उसके बाद ये अगस्त के इब्तदाई दिनों में फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 1 पर आती नज़र आ रही है और उम्मीद है कि ये अगस्त के पहले 2 अशरों के दौरान ये यहीं पर ही रहेगी। अगर ये यहाँ रहती है तो मगरबी सिलसिले तो मुल्क के वस्ती और शुमाली इलाकों को मुतासिर करेंगे, लेकिन मानसून का कोई शदीद हवा का कम दबाव जो है वो डेवलप नहीं हो सकेगा। ये सूरत हाल बन सकती है जुलाई की निस्बत अगस्त के पहले 20 दिनों के दौरान बारिशों में कमी नज़र आ सकती है, लेकिन ये कमी सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वो इलाके जुलाई के दौरान काफ़ी अच्छी बारिशें हासिल कर भी चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के कई मकामात पर ज़बरदस्त बारिशों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन मगरबी बलूचिस्तान अभी भी मूसलाधार बारिश के इंतज़ार में है। फ़िलहाल ये इंतज़ार ख़त्म होता नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन अभी 2 से 3 दिनों के दौरान क्वेटा, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, नोशकी के इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं। जहां ताकतवर रहेंगे वहां बारिश भी देखने को मिल जाएगी। वैसे किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, बारखान, कोल्हू, इसके अलावा सिब्बी, सुई समेत मशरकी बलूचिस्तान के अलावा वस्ती बलूचिस्तान के इलाकों में भी मूसलाधार से शदीद बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के डेटे पर नज़र डालें तो लाहौर इस बार भी काफ़ी सरफहरिस्त रहा है और ये मानसून सीज़न लाहौर के लिए काफ़ी यादगार है। कई बार यहाँ पर भारी स्पेल हो चुके हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी 150 से 200 मिलीमीटर का एक भारी स्पेल रिकॉर्ड किया गया है। ताजपुरा के मकाम पर 185 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक अच्छा स्पेल हुआ है और सैयदपुर के मकाम पर 109 मिलीमीटर, 0 पॉइंट पर 86, बोकड़ा के मकाम पर 56, गोलड़ा पर 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सियालकोट के लिए भी ये स्पेल काफ़ी अच्छा रहा है। सिटी में
95 मिलीमीटर और एयरपोर्ट पर 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान साहिवाल के इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, कई इलाके ज़ेर-ए-आब है और 86 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड हुई। खानेवाल में 55, उकाड़ा 37, हाफिजाबाद 29 और इस तरह बाकी इलाकों में भी कहीं 25 कहीं 20 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर बात की जाए यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की तो काकोल के मकाम पर 87, बुनीर 45, मलमजब्बा 39, चिराड़ सैदो शरीफ के मकाम पर 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर कश्मीर की तो कोटली के मकाम पर 19, मुजफ्फराबाद सिटी के मकाम पर 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सिंध की बात की जाए तो बदीन के मकाम पर यहाँ पर 3 मिलीमीटर और बलूचिस्तान में दालबंदीन के मकाम पर 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। अगर ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो हालिया मगरबी निज़ाम अब कश्मीर से काफ़ी आगे निकल रहा है। एक नया मगरबी निज़ाम अफगानिस्तान पर, उससे पीछे एक और मगरबी निज़ाम ईरान पर मौजूद है। एक के बाद एक सीरीज़ में आ रहे हैं लेकिन शिद्दत में काफ़ी कमज़ोर हैं, इसलिए कोई ख़ास असर मगरबी तरफ जो रियोनेंट लाइन पर मौजूद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में कोई ख़ास बारिशें नहीं हो रही, लेकिन हमें अगस्त के आखिर और सितंबर के पहले दिनों के दौरान यहाँ पर मूसलाधार से शदीद बारिशों की उम्मीद दिखाई दे रही है। इस बारे तब्दीलियाँ होती रहेंगी, जिस बारे हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। सर्कुलेशन वस्ती पंजाब और मशरक़ी पंजाब के मुल्का इलाकों पर यहाँ पर मौजूद है। बहर अरब से ट्रफ कोह कीर थर के मगरब से होती हुई कोह सुलेमान और जनूबी पंजाब के इलाकों तक बनी हुई है। यहाँ पर बादल बनने का अमल जारी है मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें राजनपुर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बारिश भी हो रही थी। इसके अलावा यहाँ सर्कुलेशन गुजरात के मगरब में, जनूब मगरब, शुमाल मगरब में यहाँ पर मौजूद है, सिंध के मशरक़ के जनूब मशरक़ी इलाकों के करीब। तो यहाँ पर भी बादल बनने का अमल जारी है जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। सर्कुलेशन की वजह से चोलिस्तान पट्टी में और राजस्थान के मगरबी इलाकों में बादल बनने का अमल जारी है जो बाज़ मकामात पर बारिश का सबब बन रहे हैं। लो प्रेशर को देखा जाए तो नागपुर के इस वक्त आसपास मौजूद है और एक सर्कुलेशन सेंट्रल भारत पर बना हुआ है। यहाँ से सीजनल मानसून ट्रफ खलीज बंगाल तक वजूद में और भरपूर नमारूद हवाएं अभी पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में मुंतकिल हो रही हैं और कई इलाकों में अभी भी अगले 3 दिनों के दौरान मूसलाधार से शदीद बारिशें मतवक्के हैं। बात की जाए यहाँ पर बलूचिस्तान की तो बारखान, कोलू, डेरा बुगटी, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, खुजदार, लसबेला, अवारान, पंजगूर, केच, तुर्बत के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मकामात पर बादल डेवलप होने और बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। मूसलाधार से शदीद बारिश की वजह से मकामी तौर पर सिलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा बुलान, कलात, खारान, नोशकी, मस्तोंक, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, हरनई, ये इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी डेवलपमेंट पर मुनहसर है। जहाँ डेवलपमेंट ताकतवर रहेगी वहाँ अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी इलाकों में बादल साया फिगन रह सकते हैं। यहाँ पर सिंध की बात की जाए तो यहाँ पर जनूब मशरक़ी सिंध के इलाकों में, जिसमें नंगर पार्क और उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर सर्कुलेशन मौजूद है। तो यहाँ पर बादल बनने, बारिश के इम्कानात कुछ ज़्यादा रहेंगे। बाकी इलाकों में भी ठट्ठा, कराची, जामशोरो, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडोवाला, याद, मटियारी, नवाबशाह, सांगड़, खैरपुर, नौशहरा फिरोज, दादू, सखर, घोटकी के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी मानसून हवाएं मौजूद हैं, नमी बढ़ी हुई है। जैसे ही दिन में दर्जा हरारत बढ़ेंगे तो यहाँ डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर टुकड़ियों की शक्ल में बारिश अभी होगी। जैसे पहले वसी पैमाने पर फैली हुई बारिशें हुई हैं ऐसी तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी वहाँ बारिश देखने को मिल सकती है। बात की जाए मगरबी इलाके की, जिसमें जैकोबाद, शिकारपुर, लाड़काना, कंबर, शहजाद कोट के इलाके शामिल हैं और दादू के कुछ मगरबी इलाके। तो यहाँ पर कोह कीर थर पर होने वाली डेवलपमेंट से बारिश के इम्कानात बाकी इलाकों की निस्बत कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की तो अगले 24 से 36 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मशरक़ी और शुमाली इलाकों में, जिसमें चित्राल, सवात, दीर, शांगला, कोहिस्तान, बटग्राम, मानसहरा, इसके अलावा एबटाबाद, हरीपुर, बुनीर, सवाबी, नौशहरा, कोहाट, करक, लक्की मरवा, डेरा इस्माइल खान, टाँक, वजीरिस्तान के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अभी तक कोई टाँक, डेरा इस्माइल खान के इलाकों में कोई भारी स्पेल नहीं हुआ, लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान यहाँ पर भी 1 से 2 अच्छी बारिशें देखने को मिल सकती हैं। बात की जाए यहाँ पर कुरम, खैबर एजेंसी, महमद, बाजोड़ के इलाके शामिल हैं, मालागंज, चारसदा, पिशावर, यहाँ पर भी डेवलपमेंट पर मुनहसर है। जहाँ ताकतवर रहेगी वहाँ बारिश देखने को मिल जाएगी। बाकी ज़्यादातर बन्नू, करक, लक्की मरवत,
हंगू के इलाके शामिल हैं। टांग इन इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश के इम्कानात अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के भी अक्सर मकामात पर बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन जनूबी कश्मीर के इलाकों में बाकी इलाकों की निस्बत मूसलाधार से शदीद बारिश रिकॉर्ड हो सकती है, जो मकामी तौर पर सैलाबी सूरत हाल का सबब भी बन सकती है। बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब के फ़िलहाल मशरकी और शुमाली इलाकों में बादल बनने बारिश के इम्कानात मगरबी इलाकों की निस्बत कुछ ज़्यादा हैं। रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावल नगर की मशरकी पट्टी में बादल बनने का सिलसिला जारी है, जो आज से कल के दौरान अच्छी बारिश का सबब बन सकते हैं। बिहाड़ी, पाकपतन, सहीवाल, उकाड़ा, कसूर, फैसलाबाद, ननकाना साहिब, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, सरगोधा, चिनियोट और आसपास के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादल बनने कहीं हल्की, कहीं दरमियानी, तो कहीं तेज़ से मूसलाधार और बाज़ मकामात पर शदीद तूफ़ानी बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बात की मियांवादी, खुशाब, भक्खर, लिया, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, राजनपुर, जामपुर, चोटी बाला, चोटी ज़ीरी, फोर्ट मंडरू, सखी सरवर के इलाके शामिल हैं। बुंदोवाला, रहीम यार खान, सादिकाबाद, खानपुर, इसके अलावा कोट सब्ज़ल, कोट मिठन और शरीफ के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी बादल बनने बारिश के इम्कानात फ़िलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौजूद रहेंगे। जाते जाते यहाँ पर हम डैमों की सूरत हाल को देखते चलें, तो आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक तरबेला डैम, जिसकी कैपेसिटी 1550 फीट है, तो ये 1532 फीट तक भर चुका है और आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान उम्मीद है कि ये मुकम्मल तौर पर अपनी कैपेसिटी को पहुंच जाएगा। अगर मंगला डैम को देखा जाए तो 1250 फीट इसकी कैपेसिटी है और 1222 फीट तक ये भर चुका है। दरियाओं की सूरत हाल को देख लें तो तरबेला से लेकर कोटरी तक ये दरिया सिंध के जितने भी हेडवर्क्स हैं, यहाँ पर कहीं निचले तो कहीं दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अगर यहाँ पर मराला को देखा जाए, मराला से लेकर हेड त्रिमू तक तो तमाम हेडवर्क्स पर बहाव नॉर्मल है। जो कि अगर बात की जाए दरिया झेलम की, तो यहाँ पर भी बहाव नॉर्मल है। अलबत्ता यहाँ पर जो दरिया सतलुज है, यहाँ पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का, जबकि सलमान की के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और सलमान की पर पानी की सतह में कमी आ रही थी। 84,430 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड हो रहा था और इसमें कमी देखने को मिल रही थी और हेड इस्लाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। यहाँ पर 37,984 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि शाम तक उम्मीद है कि यहाँ पर 60,000 क्यूसेक तक हो जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पर तौसा की, तौसा से लेकर जो है पंजनन तक यहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और तौसा पर 3,87,587 क्यूसेक पानी की मिकदार रिकॉर्ड हो रही थी और यहाँ पर पानी की सतह में कमी देखने को मिल रही थी।